इस महीने की 9 तारीख यानी 9 जुलाई को थी देवशयनी एकादशी और देवशयनी एकादशी को विशेष पूजा की जाती है लक्ष्मी नारायण की। और 8 को ही मुझे ज्वालापुर से दीदी का फ़ोन आया कि वहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में एक विशेष पूजा है, अगर तुम्हें देखनी है तो तुम आ सकते हो। उनके घर ज्वालापुर में ही है और ज्वालापुर है डिस्ट्रिक्ट मंडी का पार्ट, लेकिन हम अभी कुल्लू से जा रहे हैं। कुल्लू से भी लगभग 1 ही घंटा शायद वहाँ पहुँचने के लिए हमें लगेगा। ज्वालापुर जाने के लिए आपको मंडी से मनाली नेशनल हाईवे पे पनारसा स्टेशन से मंडी से कुल्लू की तरफ आते हुए लेफ़्ट टर्न लेना होगा। वहाँ से एक रास्ता जाता है। अभी हम निकल चुके हैं पनारसा से आगे और आप देख सकते हैं हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है और आसमान पे घने बादल छाए हुए हैं। लेकिन भगवान करे अब बारिश ना हो, क्योंकि पहाड़ी रास्ते बारिश में बहुत डेंजरस हो जाते हैं और अब तो आगे हमें पूरा ही पहाड़ी रास्ता तय करना है। सामने आपको गांव दिखाई दे रहा है, इसका नाम है नाऊ पनाऊ और बीच में आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा। ये अंबिका माता का मंदिर है, बहुत मशहूर अंबिका माता का मंदिर है, जिन्हें नाऊ माता के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम पहुंच चुके हैं नाऊ और बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई, लेकिन हमने सोचा कि अब माता के दर्शन करके ही आगे बढ़ा जाए। ये मंदिर का गेट दिखाई दे रहा है, सामने आप मंदिर भी देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा गाड़ियां आगे खड़ी हुई हैं, लग रहा है यहाँ पे मंदिर के पास ही कोई फंक्शन भी चल रहा है, देखते हैं। हाँ, यहाँ पास में ही एक शादी है, शायद नाच गाना हो रहा है। बहुत सी गाड़ियां खड़ी हो गई हैं, पार्किंग की भी समस्या है। वैसे तो पार्किंग के लिए काफ़ी जगह है यहाँ पे, लेकिन आज फंक्शन की वजह से बहुत सी गाड़ियां भी खड़ी हैं। इस बारिश के बीच भी हम माता के मंदिर तो पहुंच गए, दर्शन भी अब कर ही लेंगे। और ये आप देख सकते हैं कितना घना कोहरा छाया हुआ है। माता रानी के सुंदर दर्शन और मंदिर के इस हॉल में बहुत से मंदिर के फंक्शन किए जाते हैं। यहीं पे जगराते किए जाते हैं, जाग होती है, जो कि एक स्पेशल आयोजन होता है इन मंदिरों में। और जब कभी भी यहाँ जाग होगी तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको वो दिखाऊं। अंबिका माता का ये मंदिर जितना सुंदर बाहर से देखने में लगता है, उतना ही सुंदर अंदर से भी है। देखिए कितनी खूबसूरती से कलाकृतियां बनाई गई हैं। और ये प्रवेश द्वार चांदी से बना हुआ है, अंदर भी चारों ओर चांदी का काम किया गया है। और बीच में विराजमान है काले पत्थर से बनी अंबिका माता की मूर्ति। ये 2 मूर्तियां हैं माता की। और ये रंग बिरंगी नक्काशी आप मंदिर के चारों ओर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही है।
और हमें ज्वालापुर से दीदी का फ़ोन भी आ गया था कि देख लो बारिश बहुत हो रही है तो तुम आ सकते हो या नहीं आ सकते। लेकिन एक बार जब दर्शन के लिए घर से निकले हों मंदिर के नाम पे तो फिर वापस जाने का भी मन नहीं होता। तो हम सोच रहे हैं कि यहीं पे थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, बारिश थोड़ी सी कम होगी फिर हम यहाँ से आगे चलेंगे। जैसे ही बारिश थोड़ी कम हुई हम आगे की ओर चल पड़े और अभी 3 बज चुके हैं, लेकिन हमें समय की कोई जल्दी नहीं है क्योंकि 6 बजे के करीब लक्ष्मी नारायण जो हैं वो अपने मंदिर से बाहर निकलेंगे और तब तक हम आराम से पहुंच जाएंगे। अभी बारिश तो कम हो चुकी है लेकिन रोड की हालत आप देख सकते हैं। एक तो सिंगल वे है, ऊपर से पहाड़ी रास्ता, एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ गहरी खाई है और मैं तो बहुत डरती हूँ ऐसे रास्तों पे। लेकिन हाँ, अगर आपको पहाड़ों में घूमना है या हिमाचल को जानना है तो आपको इसी तरह के रोड से जाना पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल में सिर्फ नेशनल हाईवे जो होंगे वही आपको अच्छे से मिलेंगे, चौड़े रोड होंगे। लेकिन अगर आपको हिमाचल के गांव-गांव में जाना है तो आपको इसी तरह के रोड से होके जाना पड़ेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे कितनी गहरी खाई है। अभी सामने तो खूबसूरत देवदार का जंगल दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं एक बार आपको नज़र घुमा के पीछे दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए रोड किस तरह का है और रोड की चौड़ाई भी ज़्यादा नहीं है, सिंगल वे है। कोई बड़ी गाड़ी आगे से आ जाती है तो अच्छी खासी मुश्किल होती है पास देने में। अभी हम पहाड़ी के टॉप पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से देखिए ये खूबसूरत नज़ारा कुछ इस तरह का है। सामने पहाड़ियों पे बादल नजर आ रहे हैं। और यहाँ भी अभी हल्की हल्की बारिश हो ही रही है। लोगों के घर आपको दूर दूर देखने को मिलेंगे। सेब के और नाशपाती के बगीचे हैं। अब बादल ऊपर की ओर उठने शुरू हो गए हैं। ये पुराने स्टाइल का घर है। हमारे यहाँ पहुँचने से लगभग 1 घंटे बाद बारिश भी बंद हो गई और गांव के बीचों बीच यही वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है जहाँ पे आज जाग होने वाली है। लेकिन सामने वाली पहाड़ियों पे अभी भी बादल दिखाई दे रहे हैं और पहाड़ी पे आपको दूर दूर घर भी नजर आ रहे होंगे। कुछ घर तो रोड साइड के हैं, लेकिन बहुत से घर ऐसे होते हैं जहाँ पैदल जाना पड़ता है। ये आप देख रहे हैं हिमाचल का बहुत ही खूबसूरत सा एक गांव। शाम के 6 बज चुके हैं और बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी है और सामने आप देख रहे होंगे देवता का रथ लाया जा रहा है मंदिर की ओर। और अब आसपास के गांव के लोग भी यहाँ इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं और यहाँ गांव के लोग मिलके कर रहे हैं भंडारे की तैयारी। आसपास के बहुत से गांव के लोग जाग देखने के लिए रात को यहाँ रुकते हैं, इसलिए उनके खाने पीने का इंतजाम भी यहीं किया जाता है। और एकादशी का दिन है इसलिए इन्होंने पूड़ी और सब्जी बनाई है।
और अब 8 बजे के करीब देवता का रथ मंदिर पहुंच गया है और अब यहीं पे आके लोग दर्शन कर रहे हैं। हम भी यहीं पे दर्शन करेंगे देवता के। लेकिन इतने छोटे से गांव में लोगों की इतनी भीड़ उमड़ पड़ी थी कि देख के हैरानी हो रही थी। और ये खूबसूरत सा मंदिर तो आप देख ही रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का यह मंदिर भी और पहाड़ी मंदिरों की तरह लकड़ी से बनाया जा रहा है। ऊपर का हिस्सा अभी बन रहा है लेकिन नीचे तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया गया है। और इसके छत पे स्लेट डाली गई है। साथ में मंदिर की सराय। मंदिर के इस कमरे में ब्रह्मा विष्णु महेश की बहुत पुरानी मूर्तियां रखी गई हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि जब इस मंदिर का निर्माण हो रहा था तब खुदाई के दौरान वह मूर्तियां मिली थी और वो कितनी पुरानी है ये कोई नहीं जानता। और समय मिले तो आप भी इस मंदिर के दर्शन करने ज़रूर आएं। लक्ष्मी नारायण आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें।